माइटी इज द किंग, यानी कि जिसके पास भी शक्ति है, जिसके पास ताकत है फ्रेंड्स, वही पावरफुल है, वो दबंग है और उसी का बोलबाला है। उसी तरीके से जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है उसका बोलबाला है। अब हम कहेंगे कि हमारे पास ना तो शक्ति है और ना ही पैसा है, सो हम कैसे दबंग बन सकते हैं? यस, अगर आपके पास अपना बुद्धि विवेक है, हिम्मत है, सो यस फ्रेंड्स, आप आज की डेट में एक दबंग बन सकते हैं। अपने आपको अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है। आपको हर घड़ी अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है और दूसरों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई पंगा नहीं लेना है, शांति से अपनी लाइफ लीड करनी है। बट यस, अगर कोई आपकी लाइफ से मेस कर रहा है तो उसको भी छोड़ने का नहीं है। कई बार लोग हमारे ऊपर फफ्तियां कर देते हैं, कई बार हमारे चरित्र के बारे में हमारे ऊपर कुछ आपत्तिजनक बातें बोल देते हैं जो यहाँ पर चुभती हैं और हम उनको बस छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं और हमें लगता है कि अरे जाने दो। तो फ्रेंड्स, अगर गलती से आपके सामने कोई ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश करता है, उसको वहीं पर जवाब दीजिएगा। ऐसे जो लोग होते हैं वो एक बार हिम्मत नहीं करते हैं, वो 10 बार चीजें आपके सामने बोलते हैं और वही चीजें दूसरों के सामने बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोग अगर गलती से आपके सामने गुस्ताखी कर रहे हैं ना, तो अपनी दबंगई दिखाने से चूकिएगा मत। के साथ साथ फ्रेंड्स, जैसे कई बार क्या होता है, अरे तुम कैसे छोटे हो, मोटे हो, काले हो, गोरे हो, इस तरीके की जो चीजें बोली जाती हैं, हाँ भैया ऐसा ही हूँ, आपको कोई दिक्कत है या आपका कोई लेना देना है? या कई बार क्या होता है कि किसी की रिलेशनशिप सही नहीं चली होती है, किसी का डिवोर्स हो गया होता है, सेपरेशन हो गए होते हैं, लोग फफ्तियां कसने से बाज नहीं आते हैं। और मैंने ऐसी भी सिचुएशंस देखी हैं कि पर लोगों के साथ कुछ गलत हुआ और उन्होंने घर से निकलना ही बंद कर दिया, वो डिप्रेशन में आ गए। सो फ्रेंड्स, अनटिल अनलेस आपकी पर्सनालिटी में दबंगई नहीं है, सो ऐसे छोटे ओछे और झूठे लोग आपको दबाते ही रहेंगे। आप बेखौफ होकर बाहर निकलिए और कहिए कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, अगर कुछ हुआ है तो हाँ, सो व्हाट, हाँ ऐसा ही है। सो फ्रेंड्स, जिस दिन आप इस तरीके से बात करने लगेंगे, आप देखिएगा कि लोगों के मुंह में ताले लग जाएंगे। और अगर इसमें थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है, सो फ्रेंड्स, हर एक के कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, हर एक की कुछ ना कुछ दुखती नब्ज होती है। ये दुनिया ही ऐसी है भाई कि अगर दुख मेरे घर हुआ है, मेरे साथ हुआ है, सो भाई कभी ना कभी तुम्हारे साथ भी हुआ है। सो आपने अगर जरा सा उनको पिन कर दिया ना फ्रेंड, पर वो मचल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी को छेड़ने का नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ रहा है ना फ्रेंड्स, तो उसको जवाब देने से चूकने का भी नहीं। अगर दूसरे के साथ भी गलत हो रहा है या किसी का कैरेक्टर उछाला जा रहा है, सो वहां एंजॉय करने के बजाय फ्रेंड्स, आपका एक जो सही कैरेक्टर है वो उभर कर आना चाहिए। यानी कि लोगों की बोलतियां आपको बंद करनी आनी चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि खुद का स्टैंड कैसे लेना, और अगर मुझे किसी दूसरे का स्टैंड लेना पड़े ना, सो वो भी कैसे लेना है। सो फ्रेंड्स, ये जो चीजें होती है ना, ये चरित्र में आती हैं। और अगर इस तरीके का आपका स्ट्रॉन्ग चरित्र है ना फ्रेंड्स, सो अपने आप ही दबंगई तो आ ही जाएगी। एंड फ्रेंड्स, जो भी हमारा साथ करे उसके अंदर ताकत भर जाए, यानी कि हमारा खड़ा होना ही अगले को बल दे दे, मजबूती दे दे। सो फ्रेंड्स, यस, अगर हम अपनों को इस तरीके का साथ दे सकते हैं और हमारी पर्सनालिटी इतनी दमदार है कि लोग हमें इसलिए बुलाना चाहते हैं कि हमारी मौजूदगी अपने आप में काफी होती है, हमारा खड़ा होना ही काफी होता है। सो फ्रेंड्स, ये अपने आप में फख्र की बात है। फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट चीज आ रही है कि कई बार क्या होता है कि हम दबंग तो बनना चाहते हैं, बट हमें खुद पता है कि हम में बहुत सारी कमियां हैं और इन कमियों से कैसे निजात पाई जाए। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि घड़ी घड़ी हम दूसरों से पूछते रहते हैं कि भैया मुझ में ये कमी है, मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाता हूँ, मुझसे कोई तेजी से बोल दे तो मुझे डर लगने लगता है, मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ, मैं वैसा नहीं कर पाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीजें है ना, हर एक के साथ लगी रहती हैं, लेकिन कमियों को ओवरकम कर रहे हैं ना, तो किसी से इसके सॉल्यूशंस मत ढूंढिए। आपने 1 2 3 से सॉल्यूशंस पूछ लिए ना फ्रेंड्स, सो वहीं पर ही आपका कॉन्फिडेंस चला जाए और दबंग बनना तो दूर रहा, एक नॉर्मल जो कॉन्फिडेंस है वो भी आपका नहीं है। एंड फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में ट्रेजेडी क्वीन या ट्रेजेडी किंग बने रहते हैं, यानी कि हमारी लाइफ में जो जो हमारी नाकामयाबियां होती हैं हम उन्हीं को गिनते रहते हैं। लाइफ में हमारे साथ क्या गलत हुआ, सो एक बेचारा टाइप का फेलो होता है, या दूसरों के कंधों पे रोने की आदत होती है, या सिंपैथेटिक शो करने की जो आदत होती है। सो फ्रेंड्स, आज से ही इसी को छोड़ दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से केवल लोग दया करते हैं, उनको बराबरी का सम्मान कभी नहीं देते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने आंसू स्वयं पोंछिए और लाइफ में जो हुआ सो हुआ, और अब लाइफ को एक नया मुकाम दीजिए
और अपनी लाइफ में ना तो रोना धोना करना है और ना किसी की वजह से खुद को रुलाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी पर्सनालिटी में ये जो नज़र होती है ना फ्रेंड्स, इस नज़र को ज़रूर बरकरार रखिएगा और इस नज़र का तेज़ इतना होना चाहिए कि कोई भी बकवास करने की हिमाकत कर रहा है या सोच भी रहा है, सो आपकी एक नज़र ही काफ़ी होनी चाहिए कि वो अपने आप ही उसकी बोलती बंद हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये जो पर्सनालिटी में खौफ फैक्टर होता है ना कि कई बार लोग बोलते कम हैं लेकिन जो देखना होता है वो दूसरों के लिए काफ़ी होता है। सो फ्रेंड्स, अपनी पर्सनालिटी में इतना दमखम रखिए। और इसी में एक बोनस पॉइंट बोलूँगी फ्रेंड्स, ये हमेशा मैं आपसे लोगों से कहती हूँ कि विटामिन एम, विटामिन एम, विटामिन एम, अपने ऊपर काम करिए, जमकर कमाइए और आपकी जेब में पैसा है ना फ्रेंड्स, सो अच्छे खासे लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, आपका लोहा भी मानेंगे और यस, आपकी दबंगई भी हमेशा कायम रहेगी। सो फ्रेंड्स, होप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे आंसर्स मिल गए होंगे, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।